अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटीरियल्स। आज दूसरी जमात की मेरी किताब हिस्सा सोम से कुछ सबक का मुताला करेंगे हम लोग। सफ़ा नंबर 203 से 212 तक। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बराए करम जल्द अज जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए सबक की तरफ चलते हैं। देखिए यह है सफ़ा 203 और यहाँ हम लोग एक तस्वीर देख रहे हैं। ये एक मेला है, मेले की तस्वीर है या देहाती बाज़ार है। ये गांव का जो बाज़ार होता है वो इसी तरह का होता है। तो ये देहात में लगा हुआ बाज़ार है या फिर मेला भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तफरीह के भी सामान है। बच्चों के लिए झूला है, खिलौने भी मिल रहे हैं, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही हैं, मिठाइयाँ हैं, जलेबियाँ हैं, सब्ज़ी, फल, मछली और दीगर सामान भी फ़रोख्त हो रहे हैं। ये अच्छा, यहाँ पे भी देखिए एक मेला गाह जो है, ये बाज़ार जो है, बाज़ार के पीछे एक नदी है और नदी से नाव गुज़र रहा है। उसके पीछे इंसानी आबादी भी है, घर भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सफ़ा नंबर 204 में तस्वीरों को देखकर तस्वीर के ताल्लुक़ से कुछ जुमले लिखे हैं। तो ये काम पहले ही से किया हुआ है यहाँ पे। चलिए, नदी के किनारे मेला लगा है। मेले में किस किस्म की चीज़ें दस्तयाब हैं? दुकानों में ख़रीदो फ़रोख्त शबाब पर है। बच्चों के लिए खिलौने और झूले भी हैं। गरम गरम जलेबियाँ और मिठाइयाँ मिल रही हैं। मुझे मेला बहुत पसंद है। तो ये बच्चे के दिल की बात है, मेला के ताल्लुक़ से उसने लिखा है। आइए, What do you see in the picture? Write a few sentences about the picture. We can see a village market near riverside. Here many shops are opened. People are buying fruits, fishes and vegetables. ये छूट गया लग रहा है ना। Sweets and jalebis are also available here. We can see a boat in the river. तस्वीर को देखकर कोई कहानी लिखिए। तो एक कहानी यहाँ लिखी हुई है, देखिए किस तरह की कहानी है। अकरम एक बार मेला घूमने गया। अचानक उसने अपने पीछे एक बैल देखा। वो खौफजदा होकर आगे बढ़ा और किनारे खड़ा हो गया। बैल के गुजरने के बाद जब उसने देखा तो घर वालों का कोई अता पता नहीं था। परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ भटकता रहा, मगर मायूसी हाथ लगी। वो रोने लगा, जिसके बाद चंद लोग मेला कमेटी के इराकीन के पास अकरम को ले गए। फिर माइक से उसकी गुमशुदगी का ऐलान हुआ तो घर वाले आए। इस तरह अकरम को करार आया। तो ये कहानी है। अक्सर ऐसा मेले में होता है कि बच्चे घर वालों से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अच्छा, कहानी को यहीं पे एंड कर दिया गया है। वैसे घर वाले जब आए तो उन्होंने अकरम से कहा कि तुम जिस जगह छूटे थे अगर वहीं रहते तो हम लोग कई बार वहाँ आए और तुमसे मुलाकात हो जाती, लेकिन तुम हम लोगों को ढूंढते रहे, हम तुमको ढूंढते रहे। नतीजा ये हुआ कि हम लोग आपस में मिल नहीं पाए। तो बच्चों, जब भी इस तरह के भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाओ तो जहाँ तुम अपने घर वालों से अलग हुए, कोशिश करो कि वहीं पे रहो, ठीक है, ढूंढने में आसानी होती है। चलिए, प्लेजर रीडिंग। यह है पेज नंबर 205। 205 में सिर्फ पढ़ना है और प्रोनाउंस करना है ठीक से, बस, और कुछ नहीं। लिटिल ब्राउन स्पैरो sat upon a tree way up in the branches, safe as he can be. Hopping through the green leaves, he will play
High above the ground is where he will stay. स्पैरो के बारे में है. The ostrich. Here is the ostrich, straight and tall, nodding his head above us all. Here is the spider scuttling around, treading so lightly on the ground. Here are the birds that fly so high, spreading their wings across the sky. Here are the children fast asleep, and in the night the owls the peep. Tweet too hoo, tweet too hoo, tweet too hoo. The big red train, peep peep, the whistle's blowing, the bright green light is glowing, the big red train is going, toot toot, we are on our way. Two little dicky birds, two little dicky birds sitting on a wall, one named Peter, one named Paul. Fly away Peter, fly away Paul, come back Peter, come back Paul. यहाँ कुछ कराना नहीं था इसलिए शॉर्टकट में हम लोग निकल गए. यहाँ से अब शुरू हो रहा है. तो अब हम लोगों का काम है नीचे के हर खाने में मकसूम, मकसूम अलैह, खारिज किस्मत, हासिल मकसूम और बाकी को लिखें. तो ये लिखना है. यहाँ पे क्या है, ये तकसीम का सवाल है. यहाँ लिखा हुआ मकसूम. मेरे हिसाब से लिखने में गलती हुई है. मकसूम अलैह, खारिज किस्मत, हासिल तकसीम. तो ये लिखा हुआ गलत है. तो चलिए हम लोग अब लिखने का काम कर लेते हैं. जी, ये देखिए, ये जो मकसूम लिखा हुआ है ये गलत है. मकसूम यहाँ होगा, यहाँ होगा मकसूम अलैह, खारिज किस्मत, ये हुआ. और ये है हासिल तकसीम या बाकी. और ये सीधा सीधा तकसीम का सवाल है. तकसीम. तो यहाँ देखिए 42 मकसूम है, 5 मकसूम अलैह है. खारिज किस्मत जो जवाब आएगा 8 है, बाकी 2 बच जाएगा. इसी तरह से सब में बनेगा. तो चलिए हम लोग बनाते हैं अब. जी, तीन से 33 को तकसीम करेंगे 11 आएगा, बाकी कुछ नहीं. 3 से करेंगे 47 को, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 2 बाकी बच जाएगा. 4 से करेंगे तो कितना होगा, 55 को. 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 4 तिया 12, 12 हुआ, 3 बच जाएगा. 5 से करेंगे 5 एकम 5,
5 तिया 15, तो 5 दूना 10, 4 बच जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 3 बच जाएगा। 2 से 30 को करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 2 बाकी बचेगा। यहाँ पे ये सवाल देने में गलती हुई है, तकसीम और इस सेट बनेगा ये, ठीक है। तो बोलिए कुछ अदद जिसको यहाँ लिख दिया जाए। चलिए हमने लिखा 27, तो यहाँ होगा 27, यहाँ 2, 1 बाकी बच जाएगा, ठीक है। तो ये हिसाब बन गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। 13 फलों को 5 चिड़ियों में बराबर बराबर बांट कर खिलाएं। हर एक चिड़िया को बराबर हिसाब से पूरा फल मिलेगा और बाकी कितने फल बचेंगे हिसाब करें। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि 13 फल है जो 5 चिड़ियों में तकसीम करना है। कितना होगा, हर चिड़िया को 2-2 फल मिलेगा, बाकी कितना बच जाएगा, 3 बाकी। आगे बात समझ में। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, 23 टोपियों को चंद लोगों में तकसीम करना है। हर एक के हिस्से में कितनी टोपी आएगी, 2। तो कितनी टोपी बढ़ जाएगी, 11 टोपी बढ़ गई, बची कितनी, 1 टोपी। बाकी कितनी बची, 1 टोपी, ठीक है। तीसरे हिसाब में देखिए, 37 नारियलों को 3 लोगों में तकसीम करना है। हर किसी को कितना नारियल मिलेगा, 12। बाकी कितना बचेगा, 1 नारियल। तो ये हिसाब आसानी से हो गया। 206 नंबर सफ़ा, 207 नंबर 207 नंबर सफ़े में क्या है, देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। घड़ी देखें, कल हम लोग बोटानिकल गार्डन घूमने जाएंगे, कल जाएंगे। सुबह सवेरे ही सोकर उठना होगा, आँख खुलते ही घड़ी देखते हैं। घड़ी देखा गया सुबह में तो कितना बज रहा था, 6 में छोटी घड़ी, छोटा कांटा है, छोटी सुई, और बड़ी सुई जो है मिनट की सुई वो 12 में है। तो छोटी सुई 6 के घर में, बड़ी सुई कितने के घर में है, बड़ी सुई कितने के घर में है जी, बड़ी सुई 12 के घर में हो। तो क्या बज रहा है, तो क्या बज रहा है, 6 बज रहा है। चलिए आगे। घड़ी में सुई, छोटी सुई घंटे को जाहिर करती है, जबकि बड़ी सुई मिनट को बताती है। नीचे दी गई तस्वीरों को गौर से देखिए और खाली जगहों को भरिए। तो ये तस्वीर देखिए, 3 पर छोटी है, बड़ी 12 में, यहाँ 9 पर 12 में, 7 12, 10 12, 1 12, ठीक है। यहाँ 12 पर ही दोनों है। तो कितना बजा है देख लीजिए, है ना। ये देखिए कितना बजा है, 3। बजे, ठीक है। यहाँ कितना बज रहा है, 9 बजा। यहाँ 7 बजा, यहाँ 10 बजा, यहाँ 1 बजा। यहाँ कितना बजे, जब दोनों का सुइयाँ 12 के घर में रहती हैं तो 12 बजते हैं। अब नीचे में गौर कीजिए, यहाँ पे मिनट की सुई है, सब 12 पे थी, इसलिए ये 3 बज रहा था, 9 बज रहा था, 7 बज रहा था। अब यहाँ पे देखिए आपको बनाना है, 2 बज रहा है, 11 बज रहा है, 8 बज रहा है, 6 बज रहा है, 4 बज रहा है। तो इसको आपको बनाना है। 2 कैसे बजेगा, गौर से देखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। दो बज गया,
छोटी घड़ी दो, 2 में और वो 12 में। अब 11 बजाना है, ठीक है। तो 11 में आते हैं। ग्यारह बजाना है ना, ठीक है। 11 बजाते हैं, ठीक है जी। सॉरी, छोटी घड़ी 11 में, बड़ी घड़ी 12 में। 11 बज गया, 8 बजाना है। 8 बज गया। 6 बजाना है। छोटी घड़ी 6 में, बड़ी घड़ी 12 में। 4 बजाना है। छोटी घड़ी 4 में, बड़ी घड़ी 12 में। इस तरह से आज हम लोगों ने घड़ी में टाइम देखना सीख लिया। तो बहुत मज़ा आया ये टाइम देख करके। टाइम देखना हम लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या है। हम लोगों को घड़ी के इस खेल में बड़ा मज़ा आया। घर लौटने में काफ़ी देर हो गई। घर आकर फिर घड़ी देखी जाए कि क्या वक्त हुआ। अब जब घड़ी देखा गया तो जो मिनट का कांटा 12 पे होता था वो 6 पर है, और छोटा कांटा 1 और 2 के दरमियान में है ना। तो कितना बज रहा है? 1:30 हो रहा है, 1:30 बज रहा। बड़ी सुई 6 के घर में है, छोटी सुई 1 और 2 के बीच में है। बताइए कि अभी कितना वक्त हुआ है? अभी दोपहर के 1:30 या दोपहर के 1:30 बजे हैं। नीचे के नक्शे को देखिए और खाली घरों में भरी है। तो नीचे के नक्शों को देख लीजिए, 5 पर है और 6 पर है, तो कितना हुआ? यहाँ लिखा हुआ है 4:30 या 4:30 बजे हैं, लेकिन घड़ी में 5:30 बज रहा है ये। तो ये लगता है मिलाने का है, ठीक है। कैसे मिलेगा? चलिए, ये इस घड़ी का यहाँ है लिखा हुआ। अच्छा, दस बजकर 30 मिनट 10:30 किसी घड़ी में नहीं हो रहा है यहाँ। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। 10 के बजाय यहाँ पे 5:30 हो रहा है। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ये कर लेते हैं 5:30, और ये यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। ये 3:30 सही है बिल्कुल। ये 2:30, ये 2:30 बजे है। आगे बात समझ में बच्चों? तो ये इधर का इधर लिखा हुआ है और ये यहाँ हो गया, ये गलती से इस तरह का हो गया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ कितना बज रहा है? 11 के करीब में है छोटा कांटा, और 6, तो 10 बजकर हुआ? दस बजकर 30। यहाँ कितना हो रहा? 12:30। यहाँ कितना हो रहा? सब 12 को उर्दू में लिख देना। यहाँ हो रहा है 6:30। यहाँ कितना हो रहा है?
11:30। नीचे देखिए कितना बज रहा है, नीचे 7:30। यहाँ 8:30। यहाँ 9:30। अच्छा, इस तरह से भी हम लोग ये कर सकते हैं कि ये 10:30 बज रहा है, ये 12:30 बज रहा है, ये 6:30 बज रहा है, ये 11:30 बज रहा है, ये 7:30 बज रहा है, ये 8:30 बज रहा है, ये 9:30 बज रहा है। आगे, अच्छा ये तो लिखा हुआ गलत है, किस तरह से किया जाए? देखिए बच्चों, क्या सवाल है, एक महीने के कैलेंडर को देखकर जवाब देने की कोशिश कीजिए। लाल रंग से लिखे हुए इतवार वाले खाने में दिन इतवार होते हैं और ये दिन ख़ास तौर पर छुट्टियों का होता है, जबकि दिगर लाल रंग जो आप देख रहे हैं वो भी छुट्टी का ही दिन होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके बुक में जो लिखा हुआ है, देखिए इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, शनिचर। चलिए, 1 तारीख से शुरू हुआ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 के बाद ये उल्टे साइड से लिख दिया गया है, तो ये एक बड़ी गलती है, लिखना होगा इस साइड से। तो ये हम लोगों को ठीक कर लेना होगा पहले, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। 26 के बाद कितनी तारीख होगी? 27 ना जी। सब ये होगा 28, ये होगा 29, ये 30 और ये होगा 31। ये दोनों गलत है। चलिए आगे चलते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में हम लोग जानते हैं कितने महीने होते हैं? 12 महीने। एक के बाद एक महीनों के नाम लिखिए। जनवरी के बाद कौन सा महीना होता है हम लोग लिखेंगे अब, ठीक है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों हम लोगों ने ये महीनों के नाम लिख लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आता है। अब उसके बाद में है, इस महीने में कुल कितने दिन हैं? लिखिए कितने दिन हैं जनवरी के महीने में। तो हम लोगों के कैलेंडर में देखिए 31 दिन है। कितने दिन है? 31 दिन। इस महीने की 6 तारीख को कौन सा दिन है? 6 तारीख को इतवार। 6 तारीख को कौन सा दिन है? इतवार। छुट्टी रहती है हम लोगों की स्कूल में। इस महीने में कितने बुध होंगे?
आ जाइए बुध को देखते हैं पहले। कितने बुध होंगे? 1 2 3 4 5। कितने बुध होंगे? 5। इस महीने में कौन सा बुध का दिन खास है? जी ये है 23 जनवरी खास है ना? 23 जनवरी, 23 जनवरी नेताजी की यौम पैदाइश। 26 जनवरी को कौन सा दिन है और उसे लाल रंग से क्यों लिखा गया है, समझ कर लिखिए। 26 जनवरी हम लोगों का 26 जनवरी को क्या है? यौम जमहूरिया। यौम जमहूरिया, इस दिन छुट्टी रहती है हम लोगों को, ठीक है। इसके बावजूद हम लोग स्कूल में यौम जमहूरिया मनाते हैं और झंडा लहराते हैं, ठीक है। आगे ये बात समझिए, इस महीने में हमारे स्कूल में कितने दिन की छुट्टी मिली है, हिसाब कीजिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 दिन और 26 4 1 5 दिन छुट्टी मिली और 23 को स्कूलिंग में मनाना पड़ता है गालबन। 5 दिन छुट्टी मिली। कितने दिन छुट्टी मिली? 5 दिन। एक शनिचर को हम लोग स्कूल के बागीचे में पौधे लगाएंगे। उस महीने की कितनी तारीख को हम लोग पौधा लगाएंगे? अच्छा शनिचर देख लीजिए, 19 तारीख को लगा सकते हैं, 5 तारीख को लगा सकते हैं, 12 तारीख को लगा सकते हैं, तो किसी भी दिन लगा सकते हैं। कितनी तारीख को लगाएंगे? चलिए हम लोग लिख देते हैं 19 तारीख को, है ना। कितनी तारीख को लगाएंगे? तो यहाँ लिखते हैं 19। इस महीने के 4 तारीख को हमारे स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होगा। उस दिन कौन सा दिन होगा? 4 तारीख जुम्मा। कौन सा दिन होगा बच्चों? जुम्मा का दिन होगा ना। इस महीने में कितने दिन इतवार के होंगे, हिसाब करके बताइए। तो 4 दिन होंगे इतवार के। तो बच्चों हम लोगों ने 209 भी सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं। घर की दीवार की तैयारी। घर की दीवार का काम 7 जून 2013 को शुरू हुआ। दीवार की तैयारी में 8 दिन का वक्त लगा। आप हिसाब करके बताइए कि दीवार की मुकम्मल तैयारी किस तारीख को हुई। ठीक है बच्चों, तो देखो 7 जून को काम शुरू हुआ, यहाँ लिख दिया गया। 2 2 4 2 6 7 दिन लगा। आज 7 तारीख को लेंगे तो 8 दिन हो गया, ठीक है। तो यहां तारीख बताना है कितनी तारीख को मुकम्मल हुआ। तो 7 तारीख, उसका तरीका ये बताया गया है कि 7 तारीख से शुरू हुआ और कितना दिन लिखेंगे हम लोग? 8 दिन। 7 8 15 हो गया। ये समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर लिख के भी देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। और तारीख जब निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे। 15 में से 1 घटाया तो 14 तारीख जवाब हम लोगों को हासिल हुआ, ठीक है। यहाँ पे करके बताया गया। देखिए 7 और 8 को जोड़ा गया 15, अब 15 में से 1 घटाया गया तो 14 आया। तो यहाँ पर हम लोग लिख करके भी देख लेते हैं मैनुअली कि क्या होता है, क्या सही है या गलत है। जी 7 के बाद जी 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12, 13, 14। अरे वाह, तो फार्मूला बिल्कुल सही है। 7 तारीख से शुरू हुआ, 8 दिन लगा तो 14 तारीख होगा, 1 दिन कम होगा, ठीक है। तारीख निकालने का ये तरीका है। तो बहुत अच्छा फार्मूला हासिल हो गया हम लोगों को। अच्छा अब आगे
मैं 8 मार्च से 13 मार्च तक स्कूल से गैर हाजिर था। कब से? 8 से 13। मैं कितने दिन स्कूल नहीं जा सका? तो क्या करेंगे हम लोग, 13 में से 8 घटाएंगे, कितना दिन हुआ? 13 में से 8 घटाएंगे, कितना दिन हो गया? 5 दिन। और क्या करेंगे आप? और क्या करेंगे? यहाँ 12 तो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 होगा। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, समझने के लिए पहले इधर लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को आसानी हो। पहले लिखते हैं, कितनी तारीख है? 8। चलिए 8 तारीख, उसके बाद में 9, 10, 11, 12, तारीख लिखना है ना, 12। देखिए कितने दिन नागा हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन। तो ये अब जो है 7 तारीख को काम आगाज हुआ था, ठीक है, 8 दिन लगा। तो बाद वाली तारीख जब बताना है तो क्या हुआ? 1 घटाना पड़ा। और यहां बाद वाली तारीख हम लोगों को मालूम है, दिन बताना है तो यहां 1 जमा करना पड़ेगा। तो यहां पे 5 और 1 कितना होगा? ये 12 जो लिखा हुआ गलत है, ये यहां 2 नहीं होगा, ठीक है, ये 2 नहीं होगा। 5 और 1 कितना हुआ? 6 दिन लगेगा। आगे बात समझ में? अच्छा, अब आगे देखिए, जिला कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में 21 दिसंबर को मेला लगता है। कब लगता है मेला? 21 को लगता है। अगर 3 दिन का मेला रहता है तो बताइए कि मेले का खात्मा कितने दिसंबर को होगा? कितने दिन मेला रहता है? 1, 2, 3। कितने दिन का मेला हुआ? यहां देखिए क्या कैसे बनाएंगे, 21 और 3 24, उससे क्या होगा? 1 घट जाएगा तो 23। मेले का खात्मा कितना दिसंबर को होगा? 23 दिसंबर को। 3 दिन का मेला है, 21 को शुरू हुआ, 22, 23। आगे बात समझो बच्चों। तो ये हम लोगों ने ये भी बना लिया। चलिए अब आगे बनाते हैं। यहां पर फिर हिसाब है, फूलों के गमले में मिट्टी भरिए, ठीक है। जाड़े का मौसम आ रहा है, देखिए आ रहा है, में डबल रहा है लिखा हुआ। गमलों में नए पौधे लगाने होंगे। पहले 9 गमलों में मिट्टी भरी, उसके बाद 8 और गमलों में मिट्टी भरी, लेकिन मिट्टी भरते वक्त 5 गमले टूट गए। बताइए हिसाब करके, करके भी गलत है। यहाँ कितने गमलों में मिट्टी भरी गई, ठीक है। तो पहले मिट्टी भरी कितने गमलों में? 9 गमलों में। 1 मिनट, चलिए लिखते हैं हम लोग 9 गमलों में। फिर मिट्टी भरी 8 गमलों में। कुल मिलाकर मिट्टी भरी कितने में? 17 गमलों में। लेकिन 5 गमले टूट गए। 17 में से कितने गमले टूट गए? 5, है ना बच्चों। तो 5 के घटाव का निशान दिया। 17 में से 5 घटे, कितना गमला हम लोगों का भरा? 12। अब आगे देखिए, इस वाक्य को हिसाब की जुबान में जाहिर कीजिए। 9 जमा 8 घटाओ 5। आ गया बात समझ में? ये उल्टा लिखा हुआ, ठीक है, इस साइड होना चाहिए था। घटाओ 5, 17 घटाओ 5, यहाँ जवाब आया 12, ठीक है। चलिए आगे। कॉपी खरीदने के लिए अब्बा ने मुझे 5 रुपए दिए, अम्मी ने भी 4 रुपए दिए, मैंने 6 रुपए की एक कॉपी खरीदी। अब मेरे पास कितने रुपए हैं? अब्बा ने कितने दिए? 5, अम्मी ने 4, कितनी की कॉपी खरीदी? 6 की।
9 में से 6 खर्च हुआ, कितने रुपए हैं मेरे पास अब? 3 रुपए है। एकदम इजी हिसाब है। तो यहाँ पर इसको आपको बनाना है, खुद से बनाना है, इजी है। तो आप इसको बना सकते हैं। इसमें ख्याल रखिएगा कि ये घटाया जा रहा है, इसको जिसके सामने में जो साइन है उसी साइन को हम लोग मान लेंगे। तो ये घटाव का निशान यहाँ पे है, ठीक है, देख लीजिए। तो चलिए पंद्रह घटाव 2, जवाब 13। यहाँ देखिए 7 घटाव 7 बराबर 0। यहाँ देखिए, यहाँ भी सेमी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 9 5 14 घटाव 3, जवाब 11 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 212, सफ़ा नंबर 212। ये आखिरी सफ़ा है जो हम लोग आज मुताला करेंगे। एक दुकान में 18 केक की पैकेट थी, उनमें से दुकानदार ने 8 पैकेट फ़रोख्त कर दी। उसके बाद फिर से दुकानदार के पास 10 पैकेट रह गई। हिसाब के ज़रिया समझाइए, दुकान में केक की पैकेट कितनी थी? कितनी पैकेट थी बच्चों? 18। एक मिनट जी। केक की पैकेट खरीदी गई, बाद में फिर 10 पैकेट खरीदी गई, है ना। 8 फ़रोख्त के बाद केक की कितनी पैकेट पड़ी रही? समझ में नहीं आ रहा सवाल, एक मिनट ज़रा सा। तो इस वक्त दुकान में, अच्छा ठीक है, 18 थी, 8 फ़रोख्त हुआ, 10 और आई, तो 10 10 20 हो गई, है ना। तो कितनी पैकेट मौजूद है? एक मिनट बच्चों जी। एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो 20 पैकेट मौजूद है। आगे देखते हैं, 18 में से 8 फिर 10 आई, तो कितना बचा? 18 में से 8 घटा तो कितना बचा? ये देखिए बच्चों, 18 में से 8 घटा और 10 बाद में फिर आया, तो कितना हुआ? तो कितना हुआ वो हम लोग अब यहाँ से करेंगे। ये देखिए जी, यहाँ देखिए 10 जी, एक मिनट, हाँ 10 10 और 10 कितना हुआ बच्चों? 20। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए उसको लकीरों की मदद से समझाया गया है कि पहले 18 पैकेट था, उसमें से 8 पैकेट फ़रोख्त हुआ तो 10 बचा, फिर 10 और आया तो 20 हो गया। अब आगे हिसाब है, हम लोग एक मुसाफिर गाड़ी में 5 अफराद सवार हुए, 3 अफराद बाज़ार में उतर गए, लेकिन मज़ीद 2 अफराद गाड़ी पर सवार हुए।
लेकिन मज़ीद 2 अफराद गाड़ी पर सवार हुए। इस वक्त गाड़ी पर कुल कितने अफराद सवार हैं, हिसाब की ज़ुबान में बताइए। तो कितने अफराद सवार हुए? 5 अफराद। 3 अफराद बाज़ार में उतर गए, मज़ीद 2 अफराद सवार हुए। तो 5 में से 3 घटा 2 जमा 2 बराबर 4 अफराद सवार हैं अभी। अब यहाँ पर आप लोगों को घटाना है, घटा करके हिसाब बना लेना है। 6 जमा 5 बराबर 11। इसी तरह यहाँ भी बनाना है। 9 में से 4 घटा 5 जमा 6 बराबर 11। 12 से 3 घटा 9 जमा 6 बराबर 15। 7 से 3 घटाया तो 4 बचा, और 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 4 और 1 5। यहाँ 7 से 3 घटाया तो 4 और 1 बराबर 5। 5 में से 1 गया 4 और 4 कितना हुआ? 8। 6 में से 1 घटाया तो कितना हुआ? 5। उसमें फिर कितना जोड़ा? 4, कितना हुआ? 9। तो बच्चों, पेन टूल ख़राब हो जाने की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा था। बहरहाल उसके बावजूद हमने आपके लिए इनको हल कर दिया है। तो आज हम लोगों को यहीं तक पढ़ना था, 212। क्लास 2 में यहीं तक इंग्लिश, हिसाब और ये सब था। यहाँ से सफ़ा नंबर 213 से उर्दू ही उर्दू है, बस उर्दू ही उर्दू है। अब लास्ट में आते हैं हम लोग, 1 मिनट। ये देखिए, ये आखिरी सफ़ा जो है, आखिरी सफ़ा से पहले सफ़ा नंबर 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291, 290 और 289, 288 और ये रहा 287। यहाँ तक का 1 मिनट, हाँ 287, 286 भी शामिल है। 285 तक ये उर्दू का सिलसिला आपका बुक में चल रहा है। तो ये हम लोग बाद में करेंगे। अगला सबक यहाँ से चलेगा 286 से लेकर के लास्ट तक, ताकि इसमें बुक में मतलब समाजियात, साइंस, हिसाब, अंग्रेज़ी, आर्ट एजुकेशन का जो भी सबक है ये हम लोग कवर कर लें, फिर उर्दू को रेगुलर करते रहेंगे। उर्दू में बहुत काम भी है और उसको कराने के लिए फिर दूसरी तकनीकी सहूलियात से फ़ायदा उठाना होगा। तो बहरहाल हम लोग इसको कंप्लीट करा दें ताकि बुक में तमाम मैथ, इंग्लिश सब कंप्लीट हो जाए और आप लोग फिर इससे फ़ायदा उठा पाइए। ठीक है, तो ये हम लोग कर रहे हैं बहुत जल्दी। आज हम लोगों ने पढ़ा पेज नंबर 203 से 212 तक। 212 के बाद 213 से 286 तक ये क्या है? ये रेगुलर उर्दू है, सिर्फ उर्दू। ठीक है, तो उर्दू फिर हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके इंशाल्लाह। सिर्फ उर्दू है, इसमें हिसाब, अंग्रेज़ी कुछ नहीं है। बुक को तरतीब देने वाले ने अजब ढंग से तरतीब दिया है। तो 3rd टर्म में बच्चों का नुकसान हो रहा है कि उनका काम बहुत कम रह गया। सिर्फ उर्दू, सिर्फ उर्दू। तो बच्चों, हम लोग इसी के साथ आज के सबक को ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे जल्द ही नए सबक के साथ, एकदम लास्ट के सफ़ात के साथ, और उसके बाद में फिर उर्दू का सबक को मुकम्मल किया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।